Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will start our new chapter number 7. So let's open page number 75. On this page, look at this. Our new chapter name is Algorithms and Flowchart. What is algorithm? Algorithm means problem solving by step, and flowchart means graphical representation of algorithm. We discuss these two topics in detail. First, look chapter outline. 7.1 topic is programming. First, we discuss the topic programming. What is programming? And then we discuss what is algorithm and flowchart. Next topic is selection. How to select one statement. Then we discuss if statement and then if then else statement. So let's start our new chapter. 7.1 topic is programming. A computer can process information but it cannot solve a problem on its own. कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, बट लेकिन कंप्यूटर क्या है, खुद ब खुद काम नहीं करना जानता. इट नीड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन. इसे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्लियर इंस्ट्रक्शन की, कि हम इसे बिल्कुल क्लियर बता दें कि इसने क्या काम कैसे परफॉर्म करना है. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. प्रोग्राम क्या होता है? वो ये बताता है कंप्यूटर को कैसे कोई टास्क जो है परफॉर्म करना है. प्रोग्राम्स आर रिटन बाय पीपल कॉल्ड प्रोग्रामर्स. प्रोग्राम जो लोग लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामर्स. प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. द कंप्यूटर फॉलोज दिस प्रोग्राम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. प्रोग्राम क्या होता है? वो स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में. फिर क्या करता है? जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो कंप्यूटर क्या करता है? इन्हीं प्रोग्राम को अपनी मेमोरी से फॉलो करता है और देन इंफॉर्मेशन को, जो भी हम डाटा डालते हैं, उसको प्रोसेस करता है. इस टॉपिक में हमारे दो जो हैं क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो उसका आंसर होगा अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. ठीक है, ये एक लाइन. नेक्स्ट हमारा इसी एक टॉपिक में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्रामर. तो हम कहेंगे, इसका आंसर लिखेंगे प्रोग्राम्स आर रिटन बाय पीपल कॉल्ड प्रोग्रामर्स. यानी वो लोग जो प्रोग्राम को लिखते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट क्या है? हाउ प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड. कि कैसे प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है. कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर क्या करता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में काम को समझ सकता है. बाइनरी लैंग्वेज को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट होती है 2 नंबर्स पे, 0 एंड 1. कंप्यूटर सिर्फ इसी फॉर्म में गिवन डाटा को समझ सकता है. लेकिन हम तो इंग्लिश में काम, कोई भी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, उसको लिखते हैं. अब वो कैसे प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को, ये देखते हैं. Programmers can write program in binary language but they would be too difficult for ordinary people to understand. प्रोग्रामर क्या करते हैं कि प्रोग्राम या जो भी प्रॉब्लम है उसको, कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करना है, उसे किस लैंग्वेज में लिखते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखते हैं. लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए समझना जो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते या उनकी अंडरस्टैंडेबल नहीं होती उनको ये. प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. प्रोग्रामर उस लैंग्वेज में भी काम लिखते हैं जो दूसरे लोगों को समझ आता है. अब इसे क्या कहते हैं? दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? जो ऑर्डिनरी पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, यानी उस प्रोग्राम को, वो कहलाती है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ वर्ड्स फ्रॉम कॉमन इंग्लिश. यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज कौन सी होती है? वो इंग्लिश से रिलेटेड होती है जिसे हर कोई समझ सकता है. टू क्रिएट प्रोग्राम्स इजीली प्रोग्रामर फॉलो सम सिंपल स्टेप्स. प्रोग्रामर क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं, आगे हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे वो क्या होता है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है काम. अब देखिए, अगर इस फॉर्म में हमारे पास डाटा लिखा हुआ हो तो क्या हमें समझ आएगा कि ये किस चीज़ का कोड है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. जबकि सेकंड इसमें देखें,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है, देन टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, लेट a इक्वल टू 15, लेट b इक्वल टू 10, लेट सम इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट सम इज सम एंड एंड। ये है प्रोग्रामर के लिखने का तरीक़ाकार। ये स्टेप बाय स्टेप देखें। अब पहले उसने प्रिंट करवाना था, वो नंबर डिसाइड किए कौन कौन से नंबर लेने हैं उसने, देन उनका उसने फार्मूला लिखा कि इस फार्मूले में सम कैसे होगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड कर दिया जाए, फिर जो भी इन दोनों का सम आएगा वो उसको प्रिंट करवाएगा, देन उसका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और इसे एल्गोरिदम भी कहते हैं। और इसको अगर ग्राफ की सूरत में या पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाए, वो पिक्चर की फॉर्म कैसी होगी, ये देखें इस फॉर्म में होगी हमारी। ये मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि ये कैसे होता है जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो जब हम इस प्रोग्राम को पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। बाइनरी नंबर्स को हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में भी डिस्कस किया था कि हमें कोई भी गिवन नंबर होता था तो हम उसे चेंज करते थे। तो हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं a इक्वल टू 15, इट मीन्स a की वैल्यू क्या है, 15 है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता 15 को, ना ही वो a प्लस b को अंडरस्टैंड करता है। वो क्या करता है, जो भी वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं पहले वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन वो कंप्यूटर को समझ आती है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है उससे फिर वो कन्वर्ट होती है हमारी लैंग्वेज में, फिर वो हमें जाके समझ आती है। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि अगर 10 है तो अब तो कंप्यूटर इसे कैसे बाइनरी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करेगा। देखिए 10 बाइनरी डिजिट 2 डिजिट्स, उसकी बेस क्या होती है 2, 5 are 10, 0 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 2 1s are 2 एंड 0 रिमाइंडर। कंप्यूटर क्या करेगा, 10 को कैसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 1 0 1 0। अब देखिए हम हमारे लिए 10 की लिखना कितना आसान है, लेकिन कंप्यूटर पहले इसे कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में। कंप्यूटर 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 0 1 0 में। यहाँ पे क्या है 15 और प्लस 10 था, इसी तरह 15 को भी वो पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। तो 7 are 14 एंड 1 रिमाइंडर, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर, 2 1s are 2 एंड 1 रिमाइंडर। अब देखिए कंप्यूटर इसी तरह 15 को भी बाइनरी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करेगा और उसका आंसर होगा 1 1 1 1। अगर हमें इस तरह की फॉर्म में अगर काम करने को कहें तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, हमें नहीं पता कि 15 का क्या कोड है। तो कंप्यूटर जब हम उसे इंग्लिश में कोई भी काम देते हैं तो वो पहले उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 1 0 1 0 में ऐड कर देगा 1 1 1 1। वो पहले 10 को भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 15 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। इस तरह 1 + 0 1 होता है, 1 एंड 1 2। अगेन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता 2 को, तो वो 2 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी जिसका आंसर होगा 1 0। तो वो 0 यहाँ लगा के 1 इसको कैरी, 1 एंड 1 2, अगेन 1 0 इसका आंसर होता है 10 का, 0 यहाँ 1 कैरी। अब 1 2 3 3 आ गया, इसको भी कन्वर्ट करेगा तो इसका आंसर आएगा 1 1। तो कंप्यूटर किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज को। आई होप कि आपको ये बाइनरी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंस अब समझ आ गया होगा क्लियरली। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज।